हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि सितंबर 2023 के अंदर क्या आ रहा है आप लोगों के पास। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, नहीं भी करे। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आप प्लीज़ उन्हीं को रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। और हम यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि आपकी सितंबर की एनर्जी कैसी रहेगी फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी। ओके कैप्रिकॉर्न, आपके 6 चक्रा का इंडिकेशन यहाँ पर है विद द नंबर 4 एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन. So I feel that in the month of September, Capricorn, you people are going to be more spiritually aware about what is happening in your life, and maybe some of you could also feel blocked because the card was in the reverse, but I feel that even if it was if it was blocked till now, या फिर सितंबर में आपको कहीं ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ वर्क करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या उनका कोई पिक्चर आप अपने पास रख सकते हैं, उससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा. सो पावरफुल आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी आपके पास सितंबर में आ रही है, उनके वाइब्रेशंस आ रहे हैं. सो दिस इज़ रिलेटेड टू योर third eye chakra. Okay, so maybe you could be getting some insights or clear thoughts. If you're not, this card is suggesting कि आपको सितंबर के अंदर नए परसेप्शन, नए आइडियाज़ के लिए मेडिटेट करना पड़ेगा. मेटाट्रॉन की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए अपने आईब्रोज के बीच में जो जगह होती है, यू वुड हैव टू ब्रेक आउट ऑफ द ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स. ओके, जो आपको बार बार कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, जैसे हो सकता है आपको डाउट करने की हैबिट हो, या आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की हैबिट हो, या आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हो कि कुछ भी आप कर रहे हैं आपको खुद ही वो सेटिस्फाइड या परफेक्ट नहीं लगता है. सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड in the month of September, I see you developing a clearer and healthier vision on how you are as a person, and आपको कैसी अपनी डेली लाइफ स्पेंड करनी है. ओके, सो मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर आप अपनी लाइफ का चार्ज ले रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर आप कुछ बदलाव लेकर के आ रहे हैं, स्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं, ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं. और क्लैरिटी मुझे आपके पास मुश्किल से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लॉस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, या आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो रही है. मेंटल क्योर्स आपके माइंड के अंदर है. लैक ऑफ पर्सनल डायरेक्शन आपके पास हो सकता है. आपको ऐसा फील हो कि जो भी प्लान्स आपने किए हैं उसमें आपको डायरेक्शन नहीं दिख रही हो, कि मैं प्लानिंग तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन किस डायरेक्शन में ये चीज़ मुझे लेकर के जा रही है, या किस डायरेक्शन से मैं शुरू करूँ. ओके, एंड मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू इन द सितंबर कि आप अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा ब्रॉड करें. अपनी लाइफ जो आपको जैसे लिव करनी है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, या जैसा भी आपको बनना है, आप उनको विजुलाइज करिए कि आपको कैसा बनना है, और अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए. सेट योर इंटेंशंस क्लियरली ऑन हाउ यू वांट टू बी, हाउ यू वांट पीपल टू परसीव यू, एंड are you doing the right efforts in changing your life so that you can be a better person or reach somewhere, reach your goals, right? So Capricorn, this I see is going to be your energy, and because I see a lot of blue here, तो emotionally कहीं पर आप लोग blocked feel कर सकते हैं in the month of September अपने relationships के अंदर. And if that happens, you just have to meditate, okay, and keep calm. अगर कहीं आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो आप उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए यू हैव टू गो सी इन डेप्थ, लुक एट सम पर्सपेक्टिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव्स टूवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, एंड देन यू विल सी कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े एनहांस हो रहे हैं. नाउ लेट मी सी इन द मंथ ऑफ सितंबर कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए और क्या आ रहा है. वाओ वाओ वाओ, यू हैव द फूल. वेरी वेरी गुड बिगनिंग इज़ कमिंग फॉर यू. एंड नाइट ऑफ कप्स, आप लोगों के पास ऑफर भी कुछ आती हुई दिखाई दे रही है, इसे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. यू हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो डेफिनेटली ग्रोथ, आप में से कुछ लोगों के पास मुझे ग्रोथ आती हुई दिख रही है करियर के अंदर. एंड यू हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. वेरी गुड एनर्जी इन द मंथ ऑफ सितंबर कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए. Page of Pentacles is also suggesting that you are looking for opportunities, you're looking for upskilling yourself. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है सितंबर में कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन करें जो आपके करियर को थोड़ा अपस्किल करने में आपकी हेल्प करे, आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करे. आप में से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हैं, या आप जॉब प्रॉस्पेक्ट्स अपने देख रहे हैं टू अर्न
a better income. Okay, and I also see some of you have just passed out from school or college and you're looking for internships. So if you're looking for internships, if you're a student, then September में आपको internship मिलने के chances हैं. I see a new beginning coming here for you, and there is also an offer waiting for you guys in the month of September. जॉब के भी ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, मनी इंक्रीज करने के ऑफर्स आपके पास आएंगे, और डेफिनेटली आप में से कुछ लोग जो है नई बिगनिंग आ रही हैं आपके पास. सम ऑफ यू आर गेटिंग समवेयर. जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, आपको प्लानिंग है, आपको पता है कि आपको आगे मूव करना है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है. फूल का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है, लेकिन ये मुझे ये भी बता रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है, इवन दो आपको क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पर जा कर के आपका क्या फ्यूचर होने वाला है, यू जस्ट नीड टू टेक द रिस्क. यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जहाँ पे भी आपको गाइडेंस आ रही है ना जाने की, वहाँ पे जा कर के आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सक्सेसफुल सा अचीव करेंगे. ओके, सो आई सी अ लव ऑफर ऑल्सो कमिंग फॉर सम ऑफ यू इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा हो जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, या कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप जानते हैं वो सितंबर में आपको प्रपोज करता हो, मुझे दिखाई दे रहा है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पास ग्रोथ की आएगी. सो देयर इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, that I see here, which is telling me that you are looking for growth opportunities. और आप में से कुछ लोग कोई लीडरशिप पोजीशन या अपना खुद का बिजनेस, कुछ ओनरशिप से रिलेटेड आप लोग शुरू कर सकते हैं. सो वट एवर इट इज़ देयर, यू नो, आई सी अ कैंडल हियर विच इज़ टेलिंग मी, एंड अ बुक ऑल्सो. सो आपका जो नॉलेज बेस है ना, आपको और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक लीडरशिप पोजीशन में लेकर के जाएगा, आपके करियर को और ज़्यादा एनहांस करेगा, आपकी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसकी वजह से आपके पास मनी के भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. सो इफ़ यू आर climbing, I see you climbing up the ladder, I see you getting into some authority position where you are going to be feeling contented. ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये इंसान आराम से बैठा है ग्रीन रोब के अंदर, और देयर इज़ दिस येलो रोब ऑल्सो विच इज़ शोइंग मी कि सितंबर में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने लिए, और ग्रोथ आपकी काफ़ी अच्छी होती मुझे दिखाई दे रही है, वेदर इट इज़ फाइनेंसेस, वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ योर बिजनेस. तो जॉब है, इंटर्नशिप्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव सितंबर आप लोगों के लिए रहेगा इन सारी चीज़ों के लिए. एंड लव ऑफर भी आपके पास आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर. कैप्रिकॉर्न, आई ऑल्सो सी समबडी इज़ गिविंग यू अ वेरी वेरी गुड ऑफर. जो लोग बिगनर्स हैं, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, आपके पास जॉब ऑफर आएगी फॉर श्योर. और इनकम से भी रिलेटेड उसके साथ कोई अच्छी न्यूज़ आपके पास आ रही है. अगर आप वेट कर रहे थे इंटरव्यू के आंसर का, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, तो उसका आंसर पॉजिटिव आप लोगों के लिए आएगा. सितंबर में आपको जॉब मिलेगी फॉर श्योर. सो समबडी हु इज सीकिंग अ जॉब, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी सितंबर के अंदर, इन द मंथ ऑफ सितंबर. नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर लव ऑरेकल्स कि आपके पास क्या और आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर. Capricorn, I'm not going to take those cards because they've just kind of, you know, randomly flipped up. So Capricorn, let's see what else you are reaping in the month of September. Okay, dissolve your unwanted thoughts and make many passes. Okay, so you're making beautiful memories, you're sharing your time with your loved ones, with your spouses, with your girlfriend, boyfriend, any person you have recently met, or with a very very close friend. So September के अंदर you are wanting, in fact मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है ना अपने पुराने किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनसे आपका कभी क्रश हुआ हो या आप लाइक करते हो, तो उनके लिए ना आपके अंदर कुछ फीलिंग्स अभी भी हैं, या सितंबर में आपको फील होगा कि आप अभी भी शायद उनको कहीं ना कहीं लाइक करते हैं. और सितंबर के अंदर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ अप्रेस करने के लिए ना अपने अनवांटेड थॉट्स को साइड में रखना पड़ेगा. यू हैव टू डिजॉल्व ऑल द थॉट्स दैट आर कमिंग इन योर माइंड दैट आर नॉट गुड फॉर यू. तो कहीं भी आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में जा रहे हैं, सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, उससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है. यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू लेट यू दीज अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स गो सो दैट लाइट कैन कम इन टू योर लाइफ. ठीक है, बिकॉज देयर इज कैंडल ऑल्सो हियर. यू डेफिनेटली आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग. सन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ आर ओपनिंग द डोर्स फॉर यू इन द मैटर्स ऑफ लव ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था अभी तक शायद आप डिजर्विंग नहीं हैं एक सही इंसान के, या आप वर्दी नहीं हैं एक अच्छे प्यार के, लेकिन सितंबर में अगर आप ये थॉट्स अपने माइंड में रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी न्यू मीटिंग्स, नए लोग को मिस कर देंगे जो आपके लिए एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है जो आपके लिए एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, बट आप शायद ना कहीं उस इंसान को देखते नहीं हैं, या उनको
एक्सेप्ट नहीं करते, या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं 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 मुझे ऐसे ही लगता है शायद, लेकिन ये इंसान शायद मेरे लिए नहीं है. बट कैप्रिकॉर्न, you have to let go of these unwanted thoughts. Let universe take charge. Okay, let universe bring you opportunities. Let people come into your life first before you go about deciding कि कौन आपके लिए नहीं है कौन नहीं है. assumptions में मत रहिए, वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है. ओके, सो सेल्फ ब्लॉकिंग एनर्जी में आप हैं यहाँ पे, कोई बाहर का नहीं कर रहा है एनर्जी आपकी ब्लॉक, आप खुद कर रहे हैं अपने माइंड, अपने नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, अपने सेल्फ डाउट की वजह से. ओके, सो यू आर, सम ऑफ यू हु आर इन अ रिलेशनशिप, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपके पास आ रहा है, मेमोरीज आ रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैं आप लोगों के पास आता हुआ देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ सितंबर कैप्रिकॉर्न. एंड आप में से कुछ लोग ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल की कोई चीज़ थी, कोई काम था, मतलब करियर से रिलेटेड, जिसमें आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आपको ना उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की ज़रूरत है. मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं कर रहे हैं. So you have to change your perspective towards something that you wanted to achieve. Maybe you have to find a different way to achieve your goals. Then you can probably go about doing better in that particular thing that you always wanted to do, that you desire to do. It could be a start of a business. You always wanted to be a businessman, या आपको अपना कोई नया काम शुरू करना है. मैं आपके लिए डेफिनेटली नई बिगनिंग देख रही हूँ. आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ नया शुरू करने का अपनी लाइफ में, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, जिसके लिए मनी आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आपके पास आएंगी, पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, लेकिन मे भी तब आएंगी जब आप अपने थॉट्स को क्लियर करके ना एक नया सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक नया पार्ट ढूंढेंगे, या फिर एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखेंगे. ओके, अब एक सिंगल माइंडेड होकर के मत सोचिए. यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन, यू हैव टू लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, कि उसमें आप और किस तरीके से दूसरे ग्रोथ के टूवर्ड्स जा सकते हो उसी फील्ड के अंदर. ओके, सो कैप्रिकॉर्न, सितंबर में आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिगनिंग्स आ रहे हैं, और जो मैं देख रही हूँ आपके करियर से रिलेटेड भी, जितने अगर आपको प्रमोशन चाहिए थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड दैट इज़ शोइंग मी कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, योर स्ट्रेंथ. ओके, सो यू आर एक्चुअली बीइंग वेरी पैशनेट about what you want to do in life, even though you're not very sure कि अभी आपको सितंबर में आप श्योर नहीं हैं कि आपका कहाँ पर ये गोल आपको लेकर के जाएगा. लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, आप औरों के ओपिनियंस से वरी नहीं हो रहे हैं, और अपने आप को डिफरेंट अगर आपको बनाना है तो सितंबर में आप उसके टूवर्ड्स एक्शन लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं. यू टेकिंग रिस्क, और सिर्फ फेथ पर आप रिस्क ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी. ओके, ठीक है, आप आगे केयरफुली प्लान करके आगे बढ़िए, एकदम से रशी मत हो जाइए, लेकिन ये मत सोचेगा कि पता नहीं मैं ये कर तो रहा हूँ या ये कर तो रही हूँ, आई एम टेकिंग द रिस्क, बट वेयर इज़ इट गोना लीड? इट्स गोना लीड यू टू अ बेटर प्लेस, गोना लीड यू समवेयर you probably wanted to be, but somewhere better than that. Okay, so this adventure is going to take you on a new experience, on a very very exciting experience. और आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी ट्रैवल भी कर सकते हैं जहाँ पे आप कभी पहले नहीं गए, कुछ एडवेंचरस सी जगह दिख रही है मुझे, माउंटेनस दिख रही है या बीच हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आप जा सकते हैं. माउंटेन्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पहाड़ हैं, या फिर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, उस जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ रहते हैं पहाड़ों के बीच में. सो आई सी दिस फॉर यू. द नंबर्स दैट आई सी हियर इज़ 4 and 5. वाओ, I see a सीरीज़ here, 11-12 की सीरीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, 0-1-2 की भी सीरीज़ मुझे दिखाई दे रही है. वाओ, तो आपके पास एंजल्स की तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, राइट. सो आई सी 2 हियर, आई सी 3 हियर, एंड आई सी 6 here also. 6 also calls for luxury. So कुछ ना कुछ आप लोग लग्जरियस अपनी लाइफ में करें. मैं भी जिस जगह पे घूमने जा रहे हो वहाँ पे एक लग्जरी स्टे आपको मिले, बहुत अच्छे से लग्जरी होटल में आप अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ हों, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ खरीदें जो आपको बहुत लग्जरियस फील कराए, या आपको अपने सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्पर आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि लग्जरी, जैसे स्पा ले रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव वाला, ऐसा कुछ आप लोग सितंबर में करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. मनी के लिए अच्छी न्यूज़ आ रही है आप लोगों के पास. नाउ लेट्स सी मोर कार्ड्स व्हाट्स कमिंग फॉर यू. Let's see what is coming for you. Archangel Michael की एनर्जी आप लोगों के पास आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग
प्रोटेक्टिव एनर्जी है उनकी, डार्क थॉट्स, ओ माय गॉड कैप्रिकॉन, इस एनर्जी से निकलने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डार्क आप लोग सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्यों इतने सेल्फ डाउट में क्यों जाते हैं आप लोग? अपने ऊपर भरोसा रखिए, टेक रिस्क, कहीं नहीं कुछ नहीं होगा। रिस्क लेंगे नहीं तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, रिस्क ले लेंगे तो पता लग जाएगा, क्लियर तो हो जाएंगे कि ठीक है हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो come out from these dark thoughts, Capricorn, in the month of September. I see you also coming out, but you will have to push yourself really hard, and don't continue self doubting yourself. I have dropped a card, sorry. Yeah. So don't continue self doubting. I see you self doubting somewhere. You people are self doubting. Self doubting, you know why? Because probably you don't have faith in yourself. मतलब आपको ना आगे वो डेस्टिनेशन नहीं दिखा रहा, लेकिन आपके पास पाथ है, आपके पास प्लान है, और डेस्टिनेशन नहीं दिख रहा है। वो तो डेस्टिनेशन तो किसी को भी नहीं, कहीं किसी को नहीं पता होता कि आगे जाकर के क्या होने वाला है। बहुत कम लोग हैं जिनको पता होता है कि आगे जाकर के ये तो होना ही होना है। तो आपके माइंड की जो शैडोज़ है ना, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, एंड यूनिवर्स इज सेंडिंग यू दिस एनर्जी, इट इज़ सिग्नलिंग यू दैट यू कुड जस्ट बी प्रॉब्ली ड्रॉन टू क्वेश्चनेबल ऐसी चीज़ों पे, या आप ध्यान दे रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं चीज़ें, प्रॉबली ऑल्सो दैट कुड ऑल्सो बी वन थिंग। और कुछ ऐसे लोग भी इनफैक्ट मुझे आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न, जो आपको ना नेगेटिव एनर्जी देते हैं, आपको ना डीमोटिवेट ही करते रहते हैं। आपको कहते हैं अरे इसमें क्या होगा, रिस्क कैसे ले सकते हो, या इस इंसान के साथ क्यों वापस जाना है, या इस इंसान से क्यों अपनी ज़िंदगी आपको शेयर करनी है। तो प्लीज़ जो भी लोग आपके साथ फ़िलहाल कनेक्टेड हैं, आप देखिए कि कैसे लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेट करिए कि कैसे लोगों को आपने अपने आसपास चूज़ किया हुआ है। मैं ना पॉजिटिव इंसान आपके पास देख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव लोग ऐसे देख रही हूँ जो आपको इन पॉजिटिव लोगों के पास जाने ही नहीं देते। ओके, आई सी समबडी यू ऑलरेडी नो हु इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू इन लाइफ। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। पर नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस पर्सन के लिए नेगेटिव करते हैं, या आपका खुद का माइंड ही नेगेटिव हो जाता है कहीं ना कहीं। प्लीज़ टर्न ऑन टू योर इंट्यूशन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और आप इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या जो आपके गोल्स हैं, जो आपके एंडीवर्स हैं, वो आपके दिल से रेजोनेट कर रहे हैं। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कैप्रिकॉर्न, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके दिल के साथ कनेक्टेड रहता है, रेजोनेट करता है 101%, बट यू हैव बिन इग्नोरिंग दिस पर्सन प्रॉब्ली थ्रू आउट योर लाइफ। मैं तो कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है बचपन का कोई आपका फ्रेंड हो, या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप पसंद करते थे। एक मेरे को हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, या आपके कॉलेज टाइम का कोई हो, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसका आप मन में सोचते ना आपको स्माइल आता है। ओके, लेकिन कुछ लोग और हैं जो आपको नेगेटिव या तो कर देते हैं इस इंसान के टूवर्ड्स, या आप खुद के थॉट्स आपके आ जाते हैं। सेल्फ डाउट हो सकता है कि नहीं वो इंसान क्यों मुझे आकर के मेरी लाइफ में पार्टनर बनेंगे मेरे, ऐसे आप लोग सोच लेते हैं। लेकिन प्लीज़ एक तो आसपास जिनसे कनेक्टेड है उनकी एनर्जीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग या आपके ये गोल्स, क्या जो आप लाइफ में कर रहे हैं या जिनके साथ आप हैं, क्या वो सच में आपके दिल से मिलते हैं? क्या उन लोगों के ख्यालात या आपकी लाइफस्टाइल या उनकी लाइफस्टाइल या आपकी खुशी उनकी खुशी, मतलब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ यहाँ पर ना ब्लॉकेज है, कुछ यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड सा है एंड डिस्टर्प्टेड सा है इनफैक्ट। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो डार्क एलाइज हैं, आपके आसपास डार्क एलाइज हैं। ओके, और उनके लिए आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आपके नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न्स, आपके कुछ अनहेल्दी हैबिट्स आपकी डेली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपकी एंशियसनेस, आपकी वरी आगे क्या होगा, या आप लोग हो सकता है भाग रहे हो किसी सिचुएशन से, या आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट रही हो कि आप कन्फ्रंट नहीं करते, आप भागते हैं एकदम से, है ना। तो उन चीज़ों पर आप थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करिए, अपनी हेल्दी हैबिट्स बनाइए, खाना अच्छा खाइए, न्यूट्रिशियस एक्सरसाइज करिए और रिलैक्स करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा अंधेरे में या फियर में, वरी के अंदर, सेल्फ डाउट में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी डेली एनर्जी पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पावर आपको मिल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन आपको नेक्स्ट कहाँ लेनी है, कौन सा पाथ आपको चूज़ करना है। ओके कैप्रिकॉर्न, नाउ लेट्स सी one more message for you from the universe about manifesting, about blessing,
me check. Capricorn, for Capricorn, let me see here. Opening to discovery. हाँ, सी आई टोल्ड यू, कुछ नया डेफिनेटली कहीं नए एडवेंचर पे जा रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं सितंबर में सॉरी कुछ डिस्कवर आप लोग कर रहे हैं सितंबर में कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास. देखिए, दिस इज़ अ लॉक एंड अ की, and you have the key in the month. Lots of opportunities, very good opportunities to opening up in your life, to increase your income, to go towards your goals. बहुत अच्छा कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में. टचवुड कैप्रिकॉर्न, इस एनर्जी को आप एम्ब्रेस करिएगा. ओके, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए. ओके, यूनिवर्स भी आपको आपके माइंड के थ्रू, आपके हार्ट के थ्रू आपको आइडियाज़ देंगे. आप उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करिए, उसे इंटीग्रेट करिए, एंड कोशिश करिए कि एक तो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, एक पहले मैं आपको बता दूँ, सितंबर में स्पेशली ना आप केयरफुल रहेगा किससे आप क्या डिस्कस कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न. सबसे हर चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन में यहाँ पर देख रही हूँ, शिफ्ट देख रही हूँ मैं आपकी एनर्जी में, आपके करियर के एनर्जी के अंदर. सो जो इन्फॉर्मेशन सितंबर में आपको मिल रहा है वो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, राइट. सो यू आर ओपन टू रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम अनयूजुअल सोर्सेज भी हो सकते हैं जहाँ पे आपने नहीं देखा. मैं वही कह रही थी ना, फर्स्ट कार्ड में भी यही आया था कि कोई काम ऐसा है जो आप एक ही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपका वो काम उसी से होगा. और यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज देयर इज आर्कएंजल मेथ्रोन आई सी हियर. यू आर गोइंग टू रिसीव सम हेल्प इन द मंथ ऑफ यूनिवर्स, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा. जब वो हेल्प आपके पास आएगी, आपको विलिंग होना पड़ेगा उस हेल्प को लेने के लिए. वो हो सकता है कोई ड्रीम हो सकता है आपके अंदर की आवाज़ हो जिसे आप अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, सितंबर में भी करेंगे, या फिर सोशल मीडिया से आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, गॉसिप से दूर रहने की ज़रूरत है, न्यूज़ कम देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके गोल से. ओके, सो डेफिनेटली सितंबर में आपके पास यूनिवर्स की तरफ से ना बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर कैप्रिकॉर्न. नाउ लेट्स सी मैसेज फ्रॉम द स्टार्स फॉर यू कैप्रिकॉर्न. गाइस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, हेल्पफुल लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. देयर इज़ अ फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर देन द सन. इंस्पायर्ड आप हैं, आइडियाज़ आपके पास हैं. डेस्टिनेशन का मत सोचिए, टेक द रिस्क, गो हैड. डेफिनेटली यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ यू नो हाउ टू गो फॉरवर्ड, व्हाट टू डू नेक्स्ट. सब कुछ आपको रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा सितंबर के अंदर. यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन और take a leap of faith also, just jump ahead. Okay, let's see a protection message for you from moon. Healing feminine energy. अच्छा, I feel Capricorn कि कहीं ना कहीं कोई feminine energy है आपके आसपास जिससे आपको ना हील होने की ज़रूरत है. मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में कभी पास्ट में रहे हों या अभी हों, या कुछ ऐसा किसी के साथ आपका हुआ हो जो एक फीमेल एनर्जी कैरी करती हैं अपने अंदर. हो सकता है उस एनर्जी से आपको हील होने की ज़रूरत है. वहाँ कुछ इश्यूज आपके मुझे दिख रहे हैं सितंबर में, हो सकता है हो. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट फॉरगेट, लेट गो, कट इट ऑफ, डिटैच योरसेल्फ. आई एम नॉट सेइंग डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द पर्सन, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ हीलिंग कमिंग फॉर यू. Lots of healing. Goddess Moon is actually sending you this healing energy, but you have to detach yourself from those thoughts, okay, that is lingering on in your mind for this person, for this particular person. Okay, definitely there is some negative female energy probably, या कोई ऐसी फीमेल है जिन्होंने आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं दिया है कभी लाइफ में, और उनकी एनर्जी ना आप अभी भी कैरी कर, और ये किसी भी रिलेशन में हो सकती हैं गाइस. ओके, किसी भी रिलेशन में हो सकती है, नॉट जस्ट योर स्पाउस और योर गर्लफ्रेंड और योर mother. It could be any sort of relation, maybe a colleague, maybe a friend, maybe a somebody, but जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आस्पेक्ट का था, ओके, या है अभी भी.
एंड यू नीड हीलिंग फ्रॉम दिस पर्सन फॉर श्योर. इससे आपको डिटैच करने की ज़रूरत है सितंबर में. प्लीज़ डू दैट. ओके. द सन साइंस दैट आई सी हियर यू कुड बी डीलिंग विद इज स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सैजिटेरियस, लियो एंड Aries. Okay, so these are the sun signs we're going to deal with in September, one of them or maybe more. And this was your message for September, Capricorn. I hope you have a beautiful September ahead. Comment section में मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है. रीडिंग को क्लेम करने के लिए 111 टाइप कमेंट में करिएगा और रीडिंग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.